हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी। इससे जो पिछली वीडियोस हमने अपलोड की हैं उनमें हमने बात की है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मोशन के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और स्पीड के बारे में। उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वेलोसिटी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है? द डिस्प्लेसमेंट, पहला वर्ड जो आपको कैच करना है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। हमने स्पीड की बात की थी। स्पीड में हमारे पास जो पहला वर्ड हमने कैच किया था यहाँ पर डिस्टेंस, है ना। स्पीड को हमने कहा था डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, कह सकते हैं किसी बॉडी ने, मूविंग बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है यूनिट टाइम के अंदर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है इन अ यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस चीज को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वेलोसिटी में। पहला तो आप चेक करें, यहाँ पे मान देते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं है। और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला वो है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब जब भी आप वेलोसिटी बताओगे तो वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन बतानी जरूरी हो जाती है। और किसी भी क्वांटिटी में अगर हम डायरेक्शन साथ बताते हैं तो वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अपने पास डेफिनेशन हो गई। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसकी यूनिट्स की हम बात करते हैं। यूनिट्स यहाँ पर हमारे पास वही सेम यूनिट्स आएंगे जो स्पीड के यूनिट्स होते हैं, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ भी अपने पास यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड। तो यूनिट्स स्पीड और वेलोसिटी के दोनों के सेम है, यूनिट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड हमारे पास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूले की बात करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। मतलब कितनी आपने डिस्प्लेसमेंट कवर की है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कितना टाइम लिया उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में। और अगर हम सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो v वेक्टर, अब ये जो एरो का निशान है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, वेक्टर क्वांटिटीज को। तो हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर हम एक एरो का निशान प्लेस कर सकते हैं। तो v वेक्टर इज इक्वल टू d वेक्टर। अब d के ऊपर वेक्टर लगा दिया, मतलब हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस की बात करते हैं, उसके ऊपर हम एरो का निशान नहीं लगाते हैं क्योंकि अपने को पता है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा v वेक्टर इक्वल्स टू d वेक्टर डिवाइडेड बाय t टाइम, और यूनिट्स इसके हमारे पास सेम रहेंगे, मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोनों चीजें हम पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। इनके बीच में कंपैरिजन अगर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो डिफरेंस जब हम करेंगे तो पहली चीज तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन ही है। जैसे हम स्पीड को हम डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हमने बात की है डिस्टेंस की। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। तो कितना डिस्टेंस कवर किया यूनिट टाइम के अंदर, इस चीज को हम कहते हैं स्पीड। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी के अंदर हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, यहां तक डेफिनेशन सेम है, लेकिन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। यहां पे अपने पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात करते हैं, इस चीज को हम कहते हैं वेलोसिटी। और जो सेकंड डिफरेंस अपने पास है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डिफरेंस अच्छे से लर्न कर लें। मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो छोटा सा डिफरेंस है, स्पीड हमारे पास है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी में भी डेफिनेशन सेम है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी पर यूनिट टाइम, लेकिन इन अ पर्टिकुलर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी।
स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। होप आप सभी को स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो यहां पे हम कुछ केसेस की बात करेंगे। केस नंबर 1 जो लेके चलते हैं, स्पीड इक्वल्स टू वेलोसिटी। पहला केस हम डिस्कस करेंगे, ऐसा कौन सा केस हो सकता है इसमें हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। हमने पिछली वीडियो में देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वीडियो में कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होती हैं। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर इस बी पॉइंट तक पहुंच जाता है और ए से बी तक इन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हमारे पास है वो हम मान लेते हैं 100 मीटर्स। और इसको कवर करने में जो ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया है, टाइम हम मान लेते हैं अपने पास है 20 सेकेंड्स। और इस केस के अंदर आपसे पूछा है ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो हम दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप स्पीड कैलकुलेट करते हो तो स्पीड हमारे पास फॉर्मूला है d बाय डी। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया 100 मीटर और जो टाइम लिया 20 सेकेंड्स। तो यहां से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास जो स्पीड आती है वो आ जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल हमने स्पीड कैलकुलेट कर दी। अब इसी एग्जांपल के लिए आपको कहा जाए वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो वेलोसिटी मेरे पास ये भी d बाई टी है। अब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की है, तो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास डेफिनेशन है शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे जो हमारे पास शॉर्टर डिस्टेंस आएगा वो भी हमारे पास 100 मीटर ही आ रहा है। मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होती है जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो हम यहाँ पास यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास 100 आ जाएगी और जो टाइम लिया है इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में वो भी हमारे पास 20 है। तो इस केस में आप चेक कर सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस केस में हमारे पास उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगी, जो कि आप यहां चेक कर सकते हैं। दोनों हमारे पास आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जो स्पीड है ये हमेशा कह सकते हैं ग्रेटर होगी देन वेलोसिटी। हमेशा तो नहीं कह सकते, एक केस को छोड़ के, इस वाले केस को छोड़ के बाकी सभी केसेस में हमारे पास स्पीड ज्यादा होती है वेलोसिटी से। तो या फिर आप ये वाला सिंबल भी यहां यूज कर सकते हो कि जो स्पीड है या तो इक्वल होगी वेलोसिटी के या फिर हमेशा ग्रेटर होगी। कभी भी स्पीड वेलोसिटी से ज्यादा नहीं होती है। तो एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेट लाइन में इधर गया और इस डायरेक्शन में गया, इस बी पॉइंट तक पहुंच गया और इस डायरेक्शन में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं हमारे पास है 400
मीटर्स। अब इस बी पॉइंट पे जाने के बाद ऑब्जेक्ट सेम पाथ से वापस आया और इस कहीं सी पॉइंट तक रिटर्न आ गया, इस डायरेक्शन में वापस रिटर्न आया और ये जो डिस्टेंस है ये हम मान लेते हैं कि उसने कवर किया है 100 मीटर और यहाँ पे आ गया पॉइंट सी। मतलब ऑब्जेक्ट पहले इधर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया 400 मीटर और फिर बी पॉइंट से वापस सी पॉइंट तक आ गया 100 मीटर। और टाइम इंटरवल हम इसमें मान लेते हैं, तो यहाँ पे टाइम लिया उसने सपोज 10 सेकेंड्स और ये 100 मीटर कवर करने में उसने जो टाइम लिया मान लेते हैं 5 सेकेंड्स। ठीक है, एग्जांपल समझ में आया। ए से बी तक गया पहले 400 मीटर, इसमें उसने टाइम लिया 10 सेकेंड्स, फिर बी से वापस सी तक आ गया 100 मीटर, वापस पीछे आ गया और उसमें टाइम लिया उसने 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे अपने को फाइंड करनी है इसकी स्पीड और वेलोसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इसकी स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला d/t। तो यहाँ पे हम अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस हमारे पास होता है पाथ लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब ए से बी तक गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर और जब बी से वापस सी पे आया तो कितना डिस्टेंस और हो गया 100 मीटर। तो टोटल अपने पास हो गया 500 मीटर। तो यहाँ पे अपने पास डिस्टेंस हो जाएगा 500 और इसको कवर करने में टाइम कितना लिया, टाइम कह सकते हैं 10 सेकंड्स को 400 मीटर कवर करने में लिया और 5 सेकंड्स में लिया 100 मीटर कवर करने में। तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 + 5 15 सेकंड्स। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं 100/3 या फिर आप कह सकते हो 33.3 मीटर पर सेकंड। तो ये तो अपने पास आ गई स्पीड उसकी। अब इसी केस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अपने पास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। तो इस केस में जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ये है इनिशियल पोजीशन कह सकते हैं, यहां से स्टार्ट किया है वो और जहां पे मोशन खत्म हुआ, पहले सीधा गया फिर यहाँ पे आके उसका मोशन खत्म हुआ, तो ये मेरे पास होगी इसकी फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हुई सिर्फ इतनी, ये होगी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो कह सकते हैं टोटल 400 है, 400 में से आप 100 माइनस कर दो तो ये अपने पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट जो कि होगी 300 मीटर्स। तो आप इसी केस के लिए अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आती है 300 मीटर्स और जो टाइम है, टाइम सेम है 10 सेकंड जाने में और 5 सेकंड्स वापस आने में 15 सेकंड्स। तो ये हो जाएगा 15 सेकंड्स। तो इसको आप कैंसिल आउट कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो इस एग्जांपल से आप चेक कर सकते हैं हमारे पास सेम मोशन के लिए अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करता हूं तो आगे 33.3 और अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करता हूं तो आगे 20 मीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं जो स्पीड है ये वेलोसिटी से ज्यादा होगी। एक केस में इक्वल हो सकती है, कौन से केस में, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है तब स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगे। अदरवाइज इस केस को छोड़ के हमेशा स्पीड ज्यादा होती है वेलोसिटी से। और आप सभी को स्पीड और वेलोसिटी इनके बीच का डिफरेंस जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को इस वीडियो के लिंक में नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो। थैंक यू।